राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे। उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है। हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। पहलगाम हमले के दौरान आतंकवादियों का निशाना बने विनय नरवाल इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी हिमांशी ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसमें हिमांशी ने शांति की अपील की थी। उसी बयान के बाद AIMIM प्रमुख ओवैसी ने अब ये कहा है कि ये बयान उन लोगों के लिए एक संदेश है जो देश में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलते हैं। हालांकि हिमांशी को इस बयान के लिए सोशल मीडिया पर एक तबके की नफरत का सामना भी करना पड़ रहा है। हिमांशी ने अपने बयान में क्या कहा और सोशल मीडिया पर लोग उसे कैसे देख रहे हैं, ये बताने से पहले ओवैसी ने जो कुछ कहा है वो आप सुनिए। राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे। उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है। हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी, जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है, ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो, तुम LED और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे, ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन परिवार के लोग इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनको शहीद का रुतबा दिया जाए। जो मारे गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे मरने वालों से इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक ठोस और मजबूत इक़दाम करेगी ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने रविवार को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक जनसभा की। इस दौरान केंद्र सरकार से ये मांग की है कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। ओवैसी ने कहा, जो लोग पहलगाम में आतंकवादियों के हाथों मारे गए उन्हें सरकार शहीद माने और उनके परिवार वालों को उचित सम्मान दे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि वो पीड़ित परिवारों की भावनाओं का आदर करें और मृतकों को शहीद का दर्जा दें। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों और पाकिस्तान जैसे विफल राष्ट्र के खिलाफ एक्शन लेंगे। अब आते हैं पहलगाम हमले की सबसे वायरल तस्वीर पर, जो शायद किसी के जहन से नहीं जाएगी। हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी उनके शव के पास बैठी थी। हिमांशी नरवाल इस हमले का वो चेहरा बनी जिसने देश को झकझोर कर रख दिया और इस हमले की भयावहता को बयां किया। लेकिन जिस हिमांशी नरवाल को हम शहीद की पत्नी कह रहे हैं, उन्हीं को सोशल मीडिया पर एक तबका तब ट्रोल करने लगा जब हिमांशी ने एक बयान दिया। पहले आपको बयान सुनिए। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace.
and only peace. हिमांशी की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। वो अपने हनीमून के लिए पति के साथ पहलगाम की वादियों में घूमने गई थी, लेकिन सोचिए जरा उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसने कई और लोगों की तरह अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता देखा। हिमांशी ने कहा कि वी वांट जस्ट पीस एंड ओनली पीस। हमें न्याय चाहिए, जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनका ये बयान एक तबके को नहीं भाया। सोशल मीडिया पर हिमांशी के ताज़ा बयान को लेकर उनका वीडियो शेयर किया गया, तो देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। अनुष्का गुप्ता नाम की एक यूजर ने वीडियो को शेयर किया और ये लिखा कि इनके जैसी महिलाओं के चलते ही सभी महिलाओं को हंसी का पात्र समझा जाता है। सायतन भौमिक नाम के एक यूजर ने कहा कि आगे बढ़ने में बस 7 दिन लगे। अनुष्का गुप्ता ने इसी कमेंट के रिप्लाई में लिखा कि मुझे लगता है कि वो पहले दिन से ऐसी ही रही है। उस पहली तस्वीर से लेकर अंतिम संस्कार तक जिस तरह से वो चलती थी, बात करती थी, पोज देती थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वो शोक मना रही है। ये सब दिखावा है, सब कुछ पलों का फायदा उठाने के बारे में है। अब मुझे पता है क्यों। मुझे तो इस बात पर भी संदेह है कि उसका कोई मुस्लिम बॉयफ्रेंड है। एक और यूजर ने इसी पोस्ट पर कमेंट किया कि वो अपने माता पिता के पास वापस आ गई हैं। उसे अपने ससुराल वालों की अब कोई चिंता नहीं, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ गई है ना। मनदीप नाम के एक यूजर ने तो ये तक कह डाला कि महिलाओं का ये रवैया उन्हें लव जिहाद का निशाना बनाता है। एक और यूजर लिखता है कि सभी भारतीय महिलाएं जो अपने पतियों को हटाना चाहती हैं और ड्रम खरीद रही हैं, अब कश्मीर की यात्रा की प्लानिंग कर रही हैं। काम का काम और कोई सबूत भी नहीं छूटेगा। एक यूजर लिखता है 200% उसके चेहरे पर जो चमक है उसका कारण है आजीवन पेंशन और लाभ, संपत्ति और अन्य बचत, पूरा विज्ञापन प्रचार, ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे और राजनीति में शामिल हो जाएगी। दूसरा पति पक्का है। हाँ, कुछ लोगों ने इसी पोस्ट पर यह भी कहा है कि इस विधवा के साथ सारी सहानुभूति अचानक गायब हो गई क्योंकि वो अब मुसलमानों को दोष नहीं दे रही और शांति की अपील कर रही है। हिमांशी के इसी बयान को लेकर ओवैसी ने कहा कि ये संदेश है उन लोगों के लिए जो हिंदू मुस्लिम में जहर घोलते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।